बना दिए, अलग अलग भाग कर दिए, तब भी मन को वो नहीं मिला, शांति नहीं मिली। पंचम वेद महाभारत की रचना करी, फिर एक एक करके 18 पुराणों की रचना करे। इन्हीं 18 पुराणों में एक पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें से सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्यायों में कथा है, जिसको केवल किसी भी दिन भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें, और जिस मनोकामना से प्राणी इस कथा का श्रवण करता है, उसकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो इसमें पहले अध्याय में किस प्रकार भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, कहाँ से कथा शुरू प्रारंभ हुई, उसके विषय में वर्णन करते हैं। कहते हैं व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषया शौनकादया प्रपच्छु मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषया ऊचु वर्तेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वा श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। एक बार की बात है, बोले नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हुए। अब इन लोगों का, इन ऋषियों का एक सत्र चल रहा था कि बोले एक सत्र 1000 वर्ष का सत्र था, जिसमें कि इन्होंने बैठकर जिस ऋषि को जिस विषय का ज्ञान होता, व्यासपीठ पे बैठते अपने अपने हिसाब से जो चीज उनको ज्ञान होते दूसरों को सुनाते। तो इन ऋषियों का एक सत्र चल रहा था। इन्हीं के मध्य में अभी क्या हुआ, एक 16 वर्षीय आयु के एक सूत जी महाराज, जो वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं, उनका आगमन हुआ। और जब वो पहुंचे तो ऋषियों ने सुंदर उनको आसन दिया, आसन में बिठाया और हाथ जोड़कर ऋषियों ने प्रश्न किया कि वर्तेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वा सूतमिच्छामि कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेवा संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षि यदि अहम तच्छृणुष्व समाहिता। तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि व्रतेन किं वा प्राप्यते वांछितं फलम, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि न हमको व्रत करना पड़े, न तपस्या करना पड़े, और मन वांछित फल प्राप्त हो जाए। क्योंकि सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, इन युगों में क्या होता था, इन युगों में हम हिरण्यकश्यप की कथा सुनते हैं, भाई पूरे भगवान के भजन करने लगा, पूरे शरीर पर दीमक लग गई, तब जाकर भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे हम ध्रुव की कथा सुनते हैं, प्रहलाद की कथा सुनते हैं कि जिन्होंने कई महीनों तक तप करा, उसके बाद भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन हम कलयुग में हम लोगों का क्या है, खान पान ऐसा है, इस प्रकार है कि हम 10 मिनट 20 मिनट पूजा करने यदि बैठ जाता, हमारे क्या होंगे, मन भ्रमित हो जाना, हम लोग नहीं बैठ सकते। मतलब यदि बैठ भी गया, शरीर हमारे बैठे लेकिन मन हमारे कुछ और चीज पर चल जाना। तो आप इन उपाय, ऐसा कोई उपाय बताओ बोले कि जो कि कम समय में न तो हमको व्रत करना पड़े, न तपस्या करना पड़े, और हमको जो हम चाहते हैं, हमारे मन में जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। ऐसा कोई सरल उपाय, लघु उपाय कोई हमको बता दो, ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से। तो सूत जी महाराज अब जवाब देते हैं कि नारदेवा संपृष्टो भगवान कमलापति स्वीरते यदेवा हम तज्जुणो च समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोके मर्त्य लोके मुपागता। बोले आपने जो प्रश्न मुझसे किया कि कम समय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, यही प्रश्न एक बार नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु भगवान जी से किया। नारद जी महाराज घूमने के लिए आए पृथ्वी लोक में, क्योंकि सबसे सुंदर लोक है हमारा पृथ्वी लोक। यक क्या थे, यक हम तो जब मर्जी हम भगवान भजन कर दो, जब मर्जी हम भगवान मंदिर घूमने चल दो, जब मर्जी हम पर लौकिक कार्य और कार्यों में लग दो। मतलब यक हम कई पराधीन जा स्वाधीन जा, जन हमार मर्जी कर दो, तन कर दो। भगवान भजन मन करना तो भजन करो, और कार्य करने मन करो तो जन कर लिया। तो ये हम, लेकिन स्वर्ग आदि लोग के जन जो स्वर्ग, जब प्राणी तो स्वर्ग प्राप्ति होती, तो स्वर्ग बल हमारा पर जीवन में जो पुण्य करें, मतलब कहीं गरीब कन्या की शादी कराया जाए, कहीं को दान कर जाए, कहीं मंदिर में मंदिर बनने को दान कर जाए, तो जी जैसे हम जो पुण्य अर्जन कर दो, वह पुण्य से प्राणी तो बस स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब तक स्वर्ग में क्या थे, सुख सुविधाएं जो थी उस स्वर्ग में, तो तब तक जब तक वो पुण्य जन, तब तक वो स्वर्ग में अंदर वो एक बात फिर वे थे या कि पृथ्वी लोग में उकड़ में। तो सबसे सुंदर लोग क्या थे, बोले हमारे पृथ्वी लोग कि लगी यक तो स्वर्ग का आनंद भी मिलता है, नरक का आनंद भी मिलता है। यदि हम तो घर हम परिवार में सब कुछ अच्छे परिवार सब कुछ सुख शांति थे, तो वही स्वर्ग थे। और यदि शरीर में रोग व्याधि लगे, हॉस्पिटल में पड़े वो शरीर में इन रोग हो गया कि ठीक ही नहीं हो सको, तो कुछ हर समय परेशान छवा, तो वही नरक का आनंद वही थे। तो सुख एक बल मृत लोग इतना सुंदर थे कि यक सुख, यक यदि हम सुख भी दुख भी हर चीज,
तो नारद जी महाराज नारद एकदा नारदो योगी प्राणो ग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोके मर्त लोके मुपागता। नारद जी महाराज घूमने के लिए पृथ्वी लोक में आए और उन्होंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। सब जगह नारद जी महाराज हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगा सेतु बंधनम एवं आवधीश तीर्थेशो भ्रममाणाय तसुदा। नारद जी महाराज हर लोक में हर जगह नारद जी महाराज ने भ्रमण किया, तीर्थों में भ्रमण किया। हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, गया गए, मथुरा गए, काशी गए, हर जगह गए वो तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया। लेकिन नारद जी महाराज ने यहाँ क्या देखा, ततो दृष्टान जनान सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पृच्छते पाप कर्म। ततो दृष्टान जनान सर्वे, यहाँ लोग उन्होंने क्या देखा कि ततो दृष्टान जनान सर्वे नाना कलेश समन्विता, हर प्राणी दुखी है किसी न किसी प्रकार से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। हर प्राणी ततो दृष्टान जनान सर्वे, हम जे विद्यार्थी तो सुझाना चाहिए यार विद्यार्थी तो बड़ा सुंदर थे यार, ये तो कोई टेंशन ही नहीं, देखो ये तो बैग का नमदार स्कूल गया यार, स्कूल बेटी घर आई, ये बराबर आनंद कहीं से नहीं चल। लेकिन वे विद्यार्थी से पूछे भाई तो खुशी थे, तो वो भी बोलते ना जी मैडम हम बहुत काम दिए थे, अरे वो करना वो वैसे भी क्या थे, वो तो भी चिंता छे कि मैं परवाह यदि मैं होमवर्क निकल लो तो मैं तक परवाह मारल। अब वो एक बार हम यदि सोच दो कि भाई ऐसे बड़ो हो गया, स्कूल वगैरह पढ़ाई पूरी हो गया, तो अब ये बड़ा खुशी बात। तो वैसे बड़ो वाल तभी वो भी तो किसी की भाई नो जॉब नहीं लगनी चाहिए यार, वैसे यदि जैसे हम दिखना चाहिए कि बहुत सुंदर जॉब थी भाई, तो गवर्नमेंट जॉब लगी यार बड़ा सुंदर, ये तो बहुत आनंद हुआ। तो वो तभी पूछो कि तू खुशी चाहिए, उनके बोलो नहीं जी मेरे से बड़ो हो जाओ, अब सबसे हर किसी न किसी बात में कुछ ना कुछ ये टेंशन जो ये काम करना वो करना, मतलब हमर दिखने से तो ये कि बहुत सुखी थे, लेकिन वो भी किसी न किसी प्रकार से बुढ़ापा जो शरीर में कभी कखे में दर्द, हाथ में दर्द होना चाहिए, कूट दर्द होना, मतलब प्राणी क्या है हर जैसे हम देखना चाहिए भाई ये खूब बिल्डिंग बंगला दुई चार कूड़ छने, दुई तीन बिल्डिंग बढ़िया छने, दुई चार गाड़ी खड़ी खड़ी छन गेट हम, ये बड़ा सुखी छे। वो तभी पूछे तो तू सुखी छे, वो इनमें किसी न कहे कोई चाहे तन से वालो चाहे मन से वालो चाहे चिंता वेल की नवा हमारी के डकेरी कब हो जाओ, कि न के प्रकार से हर प्राणी बोले ततो दृष्टान जनान सर्वे नाना क्लेश समन्विता, हर प्राणी किसी न किसी प्रकार से हर कोई बोले चिंता तो रहे, मतलब किसी न किसी प्रकार की चिंता उसको सता रही है। तो नारद जी महाराज ने देखा कि नाना योनि समुत्पन्ना पृथ्वी पाप कर्म, अपने अपने कर्मों के अनुसार जो हम तक सुख मिलना है वो भी हमारे कर्म चिन्ह, जो हम तक दुख क्या मिलना वो भी हमारा पर कर्मों के अनुसार, हम केवल हम एक बहाना पढ़ दो कि भाई ये वजह से, लेकिन ये के जन ये हम जो कर्म के जन्म कर्मों के अनुसार प्राणी का जैसे बहुत सुख मिल जान, वो सुख भी हुए पुराने मतलब जैन जुग हुए का नहीं हुए तो वही मिलल। एक बच्चा जन्म दींदो, एक बच्चा जन्म दियूं दियूं के एक टाइम पर होने, एक तो अम्मा ने गरम जन्म दींदा रे, एक कहे झुगड़ी झोपड़ी में, अब झुगड़ी झोपड़ी वाले टाइम से एक ही जा, लेकिन वो अपरा प्रारब्ध हूँ अपरा पर अपरा पर कर्म करेगा जन्म लिया। एक अम्मा ने गरम सोनक पाल की तो सुंदर जमीन में भी धरण में टंगर चर्चा 20-20 गुण नौकर लगे थे, और एक बचपन ही बेटे बुढ़ा बतक माटी में घुस लगे रहा, लेकिन टाइम एक ही थे, लेकिन क्या जनो अपर अपर कर्म करेगा अपना अपर वही जन। तो वही प्रकार बोले नारद जी महाराज बोलते हैं कि यज्ञ में इनके जाकर किसी न किसी प्रकार से प्राणी अपने कर्मों के अनुसार दुखी है। केनोपायेन चेतेषां दुख नाशो भविष्यति, अब मैं इन लोगों का दुख दूर करूं, इति संचित मनसा विष्णु लोकागतस्तथा, ऐसे मन में विचार करके भगवान विष्णु लोक को नारद जी महाराज गए, और वहां नारद जी महाराज भगवान विष्णु बैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्णा चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषिता। नारद जी महाराज ने वहां क्या देखा कि भगवान विष्णु शेष सैया में लेटे हुए हैं, उनकी चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके सुशोभित हैं, गले में सुंदर माला है, और भगवान विष्णु भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। दृष्टा तम देव देवेस्तु सोतुम समुप चक्र में नारद वाचा, नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु भगवान जी से वंदन किया। भगवान विष्णु ने प्रश्न किया कि महाराज आप किस लिए आना हुआ, क्योंकि नारद जी शुद्ध कथी जान नहीं, प्रश्न किया तो बोले आप तो आदि मध्याय हीना या निर्गुणाय गुणात्मनि, आप तो हर कुछ जानते हैं भाई, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के विषय में जानते हैं। फिर भी जब भगवान विष्णु ने पूछा कि किमर्थम आगतोसी कृते मनसी वर्तता, हे नारद जी महाराज बोला आपका किस लिए आपका आना हुआ, आप मुझे बताओ। तब नारद जी महाराज कहते हैं मर्त्य लोके जनान सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यते पाप कर्मी,
मैंने मृतलोक इस भूलोक का भ्रमण किया और मैंने वहां क्या देखा कि नाना योनि समुत्पन्ना, अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी दुखी है। तो इन लोगों का दुख दूर करने के लिए बोला आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि बोले लघु उपाय, छोटा सा उपाय हो गया, आदमी कम समय में उस उपाय को कर ले, ऐसा कोई उपाय बताओ। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कथयामि यामि यदि मे मयि, आप कोई उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु कहते हैं साधु पृष्ठम त्वया वक्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तच्चृणु च वदामि ते। हे नारद जी महाराज, बोले आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किया। आपने प्रश्न किया दूसरों के लिए, लोकानुग्रह कांक्षया, दूसरे लोगों के लिए प्रश्न किया आपने कि भाई प्राणी तो हर कोई दुखी है, कोई न किसी प्रकार से दुखी है, तो आपने सबके लिए प्रश्न किया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि बोले व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्य दुर्लभम, एक ऐसा व्रत है कि जो स्वर्ग लोक में भी और मृत्यु लोक में भी बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आपने दूसरों के लिए प्रश्न किया, इसलिए मैं बताता हूँ कि सत्यनारायण सेवम व्रत्या समय विधायता कृत्वा सद्य सुखम भूता परता मोक्ष मापनियात। एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको करने से प्राणी बल मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस लोक में सुख भोग कर बाद में मोक्ष को प्राप्त करता है। तच्छ्रुत्वा भगवत वाक्या नारदो मुनि ब्रवीत। नारद वाच, अब भगवान के वाक्य सुन के कि भाई ना भगवान जी ने कह दिया सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और इसको करने से प्राणी सुख भोग कर बाद में भगवान के लोक को जाता है। तो नारद वाच, नारद जी फिर प्रश्न कर देते महाराज। नारद जी प्रश्न करते किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम। सबसे पहले तो ये बताओ किम फलम, मतलब फल क्या है। हम कथा, इस कथा को सुनने से फल क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोग कलयुगवासी, हम लोगों की एक बुद्धि क्या है, हम लोग कोई भी कार्य चाहे पर फायदा भी करे नहीं कर दोगे काम थे, चाहे हम कोई दुकान खुलना है, कोई व्यापार खुलना है या नौकरी भी करना चाहे, हम तो पता चले कि भाई हम तो सैलरी मिलनी है, हम नौकरी करना चाहे, हम तो पता चले हम कोई भी कार्य दुकान जॉब खुलने में 2-3 लाख रुपए खर्च करे पैसे लगाने पहले, तो हम तो पता चले कि भाई हम नहीं तो लगा यार, लेकिन ऐसे हम तो मुनाफा हो फायदा हो। तो हम कोई भी काम कर दो, पूजा पाठ भी कर दो, तो हम लोगों के एक आश्रम की भगवान हमारे घर में सुख शांति रहे। नहीं, पंडित जी हैं चाहे पंडित जी भी पूजा पूजा करने गए तो पंडित जी भी एक नितर अपने घर में बैठे कर पूजा कर लिया, लेकिन एक दूसरे से क्या है स्वार्थ है हम लोगों का, हम लोग बिना स्वार्थ तक भी काम नहीं करते। तो सबसे पहले किम किम फलम, सबसे पहले तो ये बताओ कि फल क्या मिलता है। हम कथा भी करोला तो पहले हम फल क्या है, कथा सुनी मिलन क्या है, हम टाइम बैठे। तो सबसे पहले नारद जी महाराज हमर सोचता देखी कौन हुई प्रश्न करके, सबसे पहले तो ये बताओ किम फलम, इसका फल क्या है। उसके बाद किम विधानम, विधान क्या है कि किस प्रकार भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को करते हैं। कीर्तन के नेव तत्व्रतम, इस व्रत का पूरा वृत्ता तद सर्वा विश्राद ब्रूहि कदा कार्य तत्व्रतम श्री भगवान वाच। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो ये कथा है वह सत्यनारायण भगवान की कथा दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम, ये कथा बोले दुख का नाश करने वाला है, शोक का हरण करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतति देने वाला है और सर्वत्र विजयी प्रदम। जिस मनोकामना से हम कथा का श्रवण करते हैं वो प्राणी की पूर्ति पूर्ण होती है। सर्वत्र विजयी प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्या भक्ति श्रद्धा समन्विता, किसी भी दिन भक्ति भाव से बल इस कथा का श्रवण करें। सत्यनारायण देव यजस्सेवा निशाम के सायकाल के समय भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करें, बंधु बांधव से इकट्ठा होकर कथा श्रवण करें। नैवेद्य आदि जो हम चूर्ण आदि जो बना हम वो चूर्ण आदि बनाएं। रंभा फल फल घृतम घृतम चीर्णम गोधूम से चूर्णकम अभावे साले चूर्ण शर्करस्य गुड़स्तथा, यदि इन चीजों का भी यदि अभाव हो, केला आदि फल यदि इनका अभाव हो तो गुड़ आदि से भी आप भोग लगा सकते हैं। इनको इकट्ठा करके बंधु बांधव से कथा श्रवण करें। गीता आदि भगवान का संकीर्तन, गीता आदि का पाठ करें, संकीर्तन आदि करते हुए विशेष करके कलयुगे लघुपायन अस्ति भूतले, विशेष करके कलयुग में बड़े छोटा सा उपाय है जिसको करने से प्राणी की हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद